देखिए हम जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं वो सबसे पहले हम थोड़े से जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैलेंस शीट के क्वेश्चन है, तो बैलेंस शीट अभी अपन बाद में बनाते हैं, पहले थोड़ा सा जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। डायनेमिक लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू पब्लिक। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम पर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यहाँ पे ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम है, तो केवल 2 जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्री का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अब जर्नल के कॉलम आप बना लेंगे। ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, मैंने कहा था यदि टोटल अमाउंट लमसम रिसीव हो, जर्नल एंट्री के कॉलम बनाना फिर क्वेश्चन करना। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डीआर। अगर इक्विटी लिखा तो अपन इक्विटी भी लिखेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बैंक ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, या टोटल अमाउंट लमसम रिसीव हुआ। कितने शेयर थे? नंबर ऑफ शेयर 2,50,000 इक्विटी शेयर और 10 रुपीज ईच, तो 2,50,000 इसका 10 में अगर हम इंटू करें तो ये हो जाएगा 25 लाख। 25 लाख अमाउंट रिसीव हुआ। फिर इसकी मनी को ड्यू करना है। एंट्री हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन हो गया बीइंग फुल अमाउंट ड्यू। ये हमारा टोटल क्वेश्चन था 25 लाख। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर केवल साफ लिखा है कि उसने टोटल अमाउंट लमसम रिसीव किया। मैंने कहा ना, जब भी लमसम बोले तो केवल 2 जर्नल एंट्री करना थी, इसके अलावा हमारा कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो क्वेश्चन दिया है, द एथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹16 लाख ऑफ भारत लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एथोराइज्ड कैपिटल की कोई जर्नल एंट्री हमें नहीं करना है। आउट ऑफ दिस शेयर 80,000 इक्विटी शेयर वेर इशूड एट पर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। उसमें से उसने 80,000 ही शेयर पब्लिक के लिए सब्सक्राइब किए। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पूरा पेमेंट एप्लीकेशन के साथ है, या तो हमें होल्डर की जगह एप्लीकेशन का यूज़ करना है। ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड टोटल अमाउंट वाज पेड पर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी का नाम जो है पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम है भारत लिमिटेड, तो ऊपर हेडिंग डालेंगे हम जर्नल एंट्रीज ऑफ भारत लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज ऑफ भारत लिमिटेड। आपको इस तरीके से जर्नल एंट्री के कॉलम बनाना है, और उसके अंदर कॉलम के अंदर हम लिखेंगे। कॉलम के नाम आपको पता है, यह टोटल अमाउंट एप्लीकेशन के साथ है, तो अपन भी एप्लीकेशन का ही नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे। अब पहले एप्लीकेशन की मनी क्या होती है? रिसीव होती है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब पूरा पेमेंट एप्लीकेशन के साथ आ जाए तो अब एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड का भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट आगे करना ही नहीं है, इसलिए इसी में अलॉटमेंट लिख देते हैं। और इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। और अमाउंट कितना आएगा? 80,000 शेयर इशू किया 10 रुपीज़ से 8 लाख
फिर इसकी मनी को ड्यू कर देंगे, इसकी एप्लीकेशन की मनी को ड्यू करना है तो एंट्री लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट भी साथ में लिखना है क्योंकि आगे हमें कोई भी एंट्री और नहीं करनी है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या इक्विटी लिख देना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन बीइंग फुल अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, और अमाउंट में 8 लाख की एंट्री हो गई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने भी आपको कराए, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो क्वेश्चन है 7 नंबर। आशीष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, पेबल एज फॉलो, 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना हुआ, 20, 30, 50 और 20, 70, 100 का है तो 30 रुपये हमारा फाइनल कॉल है। ऑल द शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी रिसीव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हमें ऊपर हेडिंग ही डालना थी, अब ये कॉलम तो आप ही बनाना। हेडिंग डालेंगे हम जर्नल एंट्रीज ऑफ आशीष लिमिटेड, तो जर्नल एंट्रीज ऑफ आशीष लिमिटेड। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की बात करी उसने, तो पहले हम एप्लीकेशन की मनी को रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन की मनी सबसे पहले रिसीव होती है, उसके लिए हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसका नरेशन बे अमाउंट रिसीव। देखिए फर्स्ट टर्म में केवल MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो इस टाइप के क्वेश्चन से भी हम बना के दे सकते हैं अंदर से, लेकिन इसके बिना आप अगले चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है ना, अन्यथा कंपनी की बुक आपकी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है अगर आपके बेसिक रूल छूट गए। तो अब अच्छे से इस सवाल को करिएगा। ठीक, सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन की मनी को हमने रिसीव किया बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन की मनी 20 रुपीज़ है और 10,000 शेयर, तो 10,000 शेयर का 20 रुपीज़ से कितना हो गया भाई, 10,000 शेयर 20 रुपीज़ से 2 लाख, तो ये 2 लाख की एंट्री होगी। फिर हम एप्लीकेशन की मनी को ड्यू कर देंगे, तो एप्लीकेशन की मनी ड्यू करने की एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ड्यू। हमने एप्लीकेशन की मनी को ड्यू कर दिया, अमाउंट 2 लाख। एप्लीकेशन के बाद में यहाँ पे अलॉटमेंट भी दे रखा है, अलॉटमेंट है 30 रुपीज़। अलॉटमेंट में पहले मनी को ड्यू करेंगे, और अलॉटमेंट की मनी ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू। अब ये अलॉटमेंट 30 रुपीज़ था, 10,000 शेयर 30 रुपीज़ से कितने के हो गए, 3 लाख के, तो ये 3 लाख। फिर हम अलॉटमेंट की मनी को रिसीव करेंगे, और अलॉटमेंट की मनी को रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसका नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और ये अलॉटमेंट की मनी रिसीव होती है 3 लाख। अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल की मनी को पहले हम ड्यू करेंगे, और फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू करने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू। तो बीइंग अमाउंट ड्यू, और फर्स्ट कॉल हमें दे रखा है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ से हो गया 2 लाख। अब इस फर्स्ट कॉल की मनी को हम रिसीव करेंगे, और फर्स्ट कॉल की मनी जब रिसीव करते हैं तो हमारी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट DR
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इसका नरेशन हो गया बीइंग अमाउंट रिसीव्ड 2 लाख। फर्स्ट कॉल के बाद में बोला उसने कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल की मनी पहले डी होगी, यहाँ कॉल 2 हो गई तो 2 बार लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल कितना हो गया भाई आपका 20 एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट 50 और 20 फर्स्ट कॉल 70 100 का था 30 रुपीज़ बच रहा है तो 30 रुपये से कितना हो गया 3 लाख। फाइनल कॉल की मनी फिर रिसीव कर लेंगे और ये फाइनल कॉल की मनी रिसीव करने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और इसका जो नरेशन होगा अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट 3 लाख। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में